हेलो, गुड इवनिंग। टीचिंग टिप्स विद आरती गुप्ता में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है, क्या आप भी अपने बच्चे का होमवर्क खुद करते हैं? तो आज का टिप्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, सुनिए और समझिए। नंबर 1, बच्चों के होमवर्क करने की बात नहीं है, बात असल में पेरेंट्स के हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की है। आजकल बच्चे के अच्छे परफेक्शन के चक्कर में माता पिता उनके सारे प्रोजेक्ट असाइनमेंट स्वयं कर देते हैं, उनका होमवर्क भी कंप्लीट कर देते हैं। इससे बच्चे के विकास रुक जाता है। बच्चे आगे का सोच नहीं पाता कि वो कैसे करें। ऐसा करने से कभी कभी टीचर भी नहीं समझ पाते हैं कि जो बच्चा क्लास में बोर्ड से नहीं उतार पाता है, वो घर से इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना करके कैसे लाया। तो ऐसे में बच्चे के समस्या और बढ़ जाती है और टीचर ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या उसकी असल में मदद कहाँ ज़रूरत है। दूसरी बात है टीचर की जो भरोसे की बात है। कभी कभी पेरेंट्स मीटिंग में या ऐसे भी डिसिप्लिन को लेकर के, मार्क्स को लेकर के टीचर के साथ बहस कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पेरेंट्स को हमेशा टीचर के अनुभव का सम्मान देना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, न कि आमने सामने चलना चाहिए। तभी बच्चे का विकास हो पाएगा और बच्चा भी पढ़ने में समझदारी दिखाएगा। टीचर को भी लगेगा कि इसके गार्जियन समझ रहे हैं। तीसरी जो बात है, वो बच्चों की गलती करने की आदत से नहीं डरिए। गलती करने का ही सफलता का सीढ़ी होता है। बच्चा जब गलती करेगा तभी वो करना सीखेगा। अगर बच्चे के गलती करने से आप बचना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि सारा कुछ उसका आप कर दीजिएगा, तो फिर वो बच्चा गलती नहीं करेगा और उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। उसे गिरने से हर समय बचा लेंगे तो उसे खुद अपने को संभालना, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना कब सीखेगा। नंबर 4, नंबरों का प्रेशर। बच्चे पर नंबरों का प्रेशर कभी नहीं दीजिए। ऐसे ही हमारे इंडियन समाज में बचपन से ही बच्चों को प्रेशर दिया जाता है ज़्यादा नंबर लाने का। माता पिता चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में बच्चा मेरा अव्वल आए, एक्सेल आए। ऐसे में बच्चों के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, साथ में टीचर का भी प्रेशर बढ़ जाता है। आप जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, नंबर कम आया इसके लिए बोलेंगे, तो शिक्षक भी नहीं समझ पाते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा और वो दोनों बर्न आउट हो जाते हैं। बच्चे भी इसमें सफ़र करते हैं और शिक्षक भी। चौथी और लास्ट बात ये है कि बच्चे को स्पून फीडिंग नहीं कराइए। आप बच्चे को छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए, लेकिन जो ज़रूरत को हो वही बात का ध्यान दीजिए। अगर स्पून फीडिंग कराएगा, सारा काम अपने कराते रहेंगे, तो बच्चे बड़े होकर के कुछ करना नहीं सीखेंगे और वो आपको और अपने टीचर से ही काम कराने के लिए आश्रित रहेंगे। आप एक मैनेजर की तरह काम कीजिए। बच्चे के टाइम टेबल बनाने में मदद कीजिए। वे होमवर्क करते हैं तो उनके साथ बैठिए और बैठने के बाद ये पूछिए कि तुमने आज क्या समझा। अगर समझे तो कुछ हमको बताओ। इससे भी नहीं होता है तो आप उनके छोटे छोटे जो एफ़र्ट करते हैं उनकी तारीफ़ कीजिए। बच्चे इससे प्रोत्साहित होते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। इस तरह से आप उनकी सहयोग कर सकती हैं। अब आप अगली बार होमवर्क कराइए तो ये समझ कर कराइए कि आप उसकी मदद कर रहे हैं कि आप उसकी काम कर रहे हैं। तो आज का ये बहुत ही उपयोगी टिप्स है, क्योंकि बच्चे के माता पिता ही ज़्यादा प्रेशर लेते हैं पढ़ाई का। इससे बच्चे और निश्चित हो जाते हैं कि मम्मी पापा तो हमको हेल्प करेंगे ही, करा देंगे। अगर आप नहीं कराएंगे तो वो इसका साधन ढूंढेंगे, कहीं से भी उसको किताब में पढ़ेंगे, टीचर से पूछेंगे, दोस्त से पूछेंगे और पूछ करके जो प्रयास करके वो सफलता मिलेगी उन्हें होमवर्क बनाने में, असाइनमेंट बनाने में, उसमें वो बहुत ही बुद्धिमान बनेंगे। तो आज का यही टिप्स है। फिर मिलते हैं अगले टिप्स के साथ। प्लीज़
पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब